रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं। इनकी पहचान सेंट्रल कमेटी के सदस्य कोसा और विकल्प के रूप में हुई है, जिन पर 40-40 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद मौके पर से AK-47 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद हुआ है, जिसके बाद इस सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की सराहना की है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जवानों के शौर्य पर खुशी जताई। में नारायणपुर जिला में कोहकामेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेलांगुर क्षेत्र में जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, फिर से एक परफेक्ट इंटेलिजेंस के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ। DRG के 50 से अधिक जवान उसमें आगे बढ़े और बहुत बड़ी सफलता, जो छुप कर बैठे हुए थे ऐसे 2 CC मेंबर, जो टॉप मोस्ट इनका कैडर होता है, ऐसे 2 CC मेंबर, एक जिसका नाम रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा उसंडी, जो इसकी उम्र 63 साल लगभग थी, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है। और दूसरा सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, जिसकी उम्र 67 साल थी। ये 2 CC मेंबर आज न्यूट्रलाइज हुए हैं। CC मेंबर मतलब इनका टॉप कैडर होता है, और ये 2 CC मेंबर के आज न्यूट्रलाइज होने का अर्थ ये है कि ये बहुत बड़ी सफलता, एक दिन में 2 CC मेंबर का न्यूट्रलाइज होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक जिले में जब अभी हम लोग ध्यान दे रहे थे कि गरियाबंद में 2 CC मेंबर, एक पहले चलपति वहाँ न्यूट्रलाइज हुआ और उसके बाद फिर उसी क्षेत्र में एक मनोज करके CC मेंबर वो न्यूट्रलाइज हुआ था। एक बसवराजू जो जनरल सेक्रेटरी थे वो नारायणपुर में न्यूट्रलाइज हुआ, और उसके बाद एक बीजापुर में हुए और एक झारखंड में। फिर जिला नारायणपुर का बुजमड़ जंगल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP महोदय संगठन कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 22 सितंबर को प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादी कैडर का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और काफ़ी अन्य आर्म्स एम्युनिशन। वहीं भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। ये आयोजन आयुर्वेद के महत्व और भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। वहीं इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने गरगज कॉलोनी में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने स्वच्छता के प्रति समर्पण दिखाने वाले सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। उन्होंने अच्छा काम करने वाले एक सफाई कर्मी को माला पहनाकर सम्मानित भी किया। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 1 की गरगज वाटिका में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। कोटेश्वर मंडल के अध्यक्ष जी खड़े हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी खड़े हैं, पूर्व पार्षद जगत जी खड़े हुए हैं, हमारे पूर्व कोटेश्वर मंडल के साथी खड़े हुए हैं, कारसन जी, राजकुमार जी, शैलू जी, सब लोग, जावेद जी, सारे लोग हमारे साथी खड़े हुए हैं। हमने सबने ये तय किया कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है, उस पखवाड़े में स्वच्छता के लिए जगह जगह जाकर के स्वयं भी काम करना है, लोगों को प्रेरित करना है, और लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। इस अपने ग्वालियर को स्वच्छ बनाना है। हम तो सांकेतिक कर रहे हैं, पर उन सफाई कर्मियों का भी हमें सम्मान करना है जो हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मैंने अभी स्वच्छता के यहाँ के WHO का स्वागत किया है और उनसे कहा है कि आप ये बालाजी मंदिर के सामने के इस पूरे गली में अब दोबारा हम जो है जब आएँ तो स्वच्छता के नाम पे लोग शिकायत ना करें, ये अनुरोध करना चाहता हूँ। और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि कचरा रोड पे ना फेंकें, पीने की पानी की बोतल पीने के बाद रोड पे खाली ना फेंकें, केला खाने के बाद छिक्कर रोड पे ना फेंकें। ये
वहीं इंदौर के एक रिहायशी इलाके में एक जर्जर मकान के अचानक ढह जाने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में करीब 15 लोग मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और बचाव दल ने मोर्चा संभाला और 9 घायलों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और साथ ही फिलहाल मामले में करीब 6 और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय आहूजा जुड़ चुके हैं। अजय आहूजा जी, किस वजह से ये हादसा हुआ है और अब तक क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेके? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला इंदौर के रिहायशी इलाके का है। अगर हम बात करते हैं तो जवाहर मार्ग के रानीपुरा के गोलगंज में सोमवार रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। इस मकान में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है और 12 लोग वहां पर घायल हुए हैं, जिनका उपचार इंदौर के एमवाय अस्पताल में जारी है। जी, अभी भी 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। क्या उन्हें बाहर निकाल दिया गया है? जी नहीं, ये अभी की बात नहीं है, कल रात की 9:30 बजे की बात थी। उसके बाद रात को रेस्क्यू जो वहाँ पे जारी किया गया था, कुछ कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री मौके पर मौजूद थे और इंदौर के महापौर पुष्प मित्र भी वहाँ मौजूद थे। तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे के आसपास इस ऑपरेशन को पूरा क्लियर कर लिया गया था और बाकी जो वहाँ पर 11 लोग वहाँ पर घायल थे, उनको उपचार के लिए इंदौर एमवाय अस्पताल भेजा गया और 2 लोगों की वहाँ पर मौके पर मौत हुई है। टोटल इसमें 13 लोगों की हताहत होने की खबर थी। जी आहूजा जी, देखिए, स्थानीय लोगों का कहना था कि इमारत काफी पुरानी थी, कमजोर थी, इसे कई बार शिकायत भी इसकी मिल चुकी थी, तो क्या इस पे पहले उस पर ध्यान नहीं दिया गया था? कई बार इस बिल्डिंग पर नोटिस भी जारी किया गया था, परंतु जिस प्रकार देखा जाए तो नगर निगम की अनदेखी यहाँ पर देखी गई है। नगर निगम को जो वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा नोटिस भी दिए जाते हैं, परंतु उस पर तालीम नहीं कराया जाता। एक नोटिस देकर एक छोटी मोटी खानापूर्ति की जाती है, जिसका अंजाम आज ये देखने को मिला है। अगर बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर एक ऐसा शहर है जो मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी भी और मध्य प्रदेश की एक आर्थिक राजधानी भी कहलाई जाती है। विगत दिनों पूर्व भी एक यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हुई थी और जो 9 एमपी में बच जाने का मामला सामने आया था। कई बार देखा जाए तो मध्य प्रदेश की स्थिति चरमरा गई है और इंदौर की स्थिति बदहाल है। अधिकारियों की जो अनदेखी है, उसका ये नतीजा सामने आ रहा है। जी, घायलों की क्या कंडीशन है अजय? घायलों की अगर बात करें तो इसमें 4 लोग काफी गंभीर अवस्था में है, जिन्हें इंदौर के एमवाय अस्पताल में आईसीयू में उनका इलाज जारी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि उनके इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। परंतु ये देखने की बात है कि आगे डॉक्टर किस स्तर पर उनका उपचार करते हैं और जो बाकी के जो घायल है उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते अगली खबरों की ओर, जहां युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव और एनएसयूआई रायपुर जिला अध्यक्ष पर झूठी एफआईआर दर्ज करने के विरोध में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर के संजय मार्केट में गृह मंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों को निशाना बना रही है। इस दौरान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कहा कि जब कोई सच सामने लाता है तो उस पर दमनकारी कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे युवा साथियों ने बस इतना प्रयास किया, जो विभाग के डायरेक्टर सलाम केवल जवाब चाहा कि आखिर आरोप दुनिया कौन है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बालोद केवल और केवल अलग अलग फंड के नाम पे उन्हीं का ही हस्तक्षेप है और विभाग में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। आखिर भाजपा सरकार क्या चाहती है? देश का सम्मान करे, गवर्नमेंट में काम करे, विपक्ष उनके साथ खड़े। इस प्रकार से भ्रष्टाचार चलते हमारे युवा साथियों पर धारा लगाया जा रहा है। सरासर अन्याय है। इस प्रकार
देश में कहीं ऐसा द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं चलने दिया जाएगा। आगामी दिनों में अगर इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनकी पुलिस प्रशासन उनके दबाव में जिस प्रकार से काम कर रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगामी दिनों में देवास के प्रसिद्ध माता टेकरी पर नवरात्रि के पावन पर्व पर मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नवरात्रि के पहले दिन से ही दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी है। इन 9 दिनों में लाखों की संख्या में भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में आते हैं। कई भक्त तो अपनी श्रद्धा और आस्था के कारण नंगे पैर या घुटनों के बल चलकर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पूरी होती है और जो भी भक्त आते हैं उनकी इच्छाएं सारी पूरियां होती है। वो अष्टमी के रोज का है, विशेष माना जाता। कौन सी भी अष्टमी हो, या अंधेरी की हो या उजेला की हो, अष्टमी पे आने पे अपनी मनोकामना पूरी होती। जो भी मांगते वो मिलता माता के दरबार में। नवरात्रि का दूसरा दिन है। भक्तजनों की भीड़ लगातार माता टेकरी पर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तुलजा भवानी के यहाँ लगातार भीड़ बढ़ी है और हम पूछते हैं हमारे पुजारी जी से। पुजारी जी बताएं, आज सुबह से कितनी संख्या में भक्त आज नवरात्रि, जय माता दी। आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है। यहाँ हजारों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन का लाभ ले रहे हैं और माता रानी सबकी इच्छा पूर्ण कर रही है। ये बड़ी माता तुलजा भवानी का मंदिर है। पंडित जी बताएं, जैसे यहाँ कहाँ से भक्तजन आते हैं? यहाँ काफी दूर दूर से भक्तजन आते हैं। और क्या विशेषता है सभी भक्तों पर कि 9 दिन का 365 दिन मंगला आरती में हम आते हैं। सुबह 5 बजे मंगला आरती करते हैं। उसके बाद माता रानी के यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है माँ तुलजा भवानी, माँ चामुंडा रानी। हर व्यक्ति इच्छा लेके आता है, यहाँ पैदल आता है, नंगे पैर से आता है, घुटने के बल पे आता है, पर माँ इतनी शक्ति आदि है कि माँ हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करती है। करता था तब से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरी आस्था माता के प्रति शुरू से है। मेरे हर काम इस माँ भगवती के द्वार से ही हुए हैं, संपन्न हुए हैं जो भी हुए। और मतलब हम सभी देवासवासियों की आस्था का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि देवास को चलाने वाली ये 2 देवियाँ ही हैं, बाकी तो सब मोहमाया है। आज दूसरा दिन है। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। नवरात्रि में यहाँ हमेशा ही देवास में धूमधाम चहल पहल बनी रहती है। हमारी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था हो चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, स्वच्छता के अलावा हमारे जितनी भी साज सज्जा इत्यादि है, संपूर्ण व्यवस्थाएं पूरी कर। वहीं इंदौर के रानीपुरा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सोमवार रात जवाहर मार्ग पर स्थित एक 3 मंजिला मकान अचानक ढह गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हो गए। मरने वालों में से एक 20 साल की युवती और फहीम नामक व्यक्ति शामिल था। बचाव दल और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबे से लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। बिल्डिंग है, मतलब इतनी पुरानी भी नहीं है कि इतना स्ट्रक्चर कम हो जाए, लेकिन क्या इस इलाके में जो होटल है और उसके कारण चूहे बड़े बड़े हो रहा है, उससे शायद वो बिल्डिंग पोली हो गई। और वो बिल्डिंग में 3 भाई की फैमिली रहती थी। एक सम्मू बाबा हैं जिनको समीउद्दीन अंसारी है, लेकिन सम्मू बाबा बोलते हैं, कि रफ़ीउद्दीन, और एक उनके भाई मुस्तकीम भाई, उनकी फैमिली तीनों भाई का परिवार रहता था। और बिल्डिंग दब गई, सब उसमें थे। बहुत 60 उस पर जैसे यहाँ के लोग बचाव रात का आने में भिड़े और सेंटर कोतवाली का पूरा स्टाफ आया, नगर निगम की टीम आ गए, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब सब आ गए। तो 12 लोगों में से 10 को हमने निकाल लिया जिंदा और 2 लोगों का इंतकाल हो चुका उसमें। एक अमीनुद्दीन। देखिए, इस घटना में चूंकि प्रारंभिक रूप से 13 लोग थे, अभी 14 लोग की सूचना है। 14 लोगों में से 12 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। एक बालिका अलीफा जिनको निकाला गया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको ब्रॉड डेड किया गया। और एक फ़हीम जो व्यक्ति हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी भी डेथ रिपोर्ट की गई। तो इस प्रकार से कुल 14 में से 2 डेथ रिपोर्ट।
खबर ग्वालियर से है, जहां जिवाजी विश्वविद्यालय में हाल ही में एक भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। खास बात यह रही कि इस वर्ष विश्वविद्यालय ने 4 प्रसिद्ध विद्वानों के नाम पर स्वर्ण पदक प्रदान किए हैं। इस मौके पर 43 छात्र छात्रों को 61 स्वर्ण पदक, 89 छात्र छात्रों को PhD की उपाधि और 132 छात्रों को PG की उपाधि प्रदान की है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ था। लोगों को गोल्ड मेडल दिए गए, 43 लोगों में मतलब 61 गोल्ड मेडल बांटे गए। कुछ लोगों को डबल गोल्ड मेडल थे और 89 लोगों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। किस तरह पूरा कार्यक्रम रहा? माह महिम राज्यपाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करी है और माननीय विद्या भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अवनीश भटनागर जी उपाध्यक्ष थे। उन्होंने यहाँ के मुख्य अतिथि के तौर पर दीक्षांत भाषण उन्होंने दिया है। कुल गुरु और कुल सचिव और हमारे समस्त विश्वविद्यालय का स्टाफ और अधिकारीगण उपस्थित थे। दीक्षा जो दिलाई गई, सब छात्रों को कहा कि नैतिक मूल्यों को भी आगे बढ़ाना है समाज में। हाँ, छात्रों को जो महामहिम कुलाधिपति जी का जो संबोधन था काफ़ी गर्ममय और प्रभावपूर्ण होता है, जो बच्चों के दिलो दिमाग पे असर डालता है। उन्होंने काफ़ी नैतिक चीज़ों की और अवनीश भटनागर जी ने काफ़ी नैतिक चीज़ों का बल दिया। हमें लगता है ये बच्चे उन चीज़ों को आत्मसात करेंगे। माननीय कुलगुरु ने भी बच्चों को मतलब मानवता से, सेवा भाव से जुड़ने का आग्रह किया है। मुझे लगता है इन चीज़ों का काफ़ी व्यापक असर पड़ेगा। इसी उद्देश्य से दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है और उनको इस डिग्री करने के बाद एक दिशा दी जाती है। MSc जूलॉजी से हूँ, साक्षी मंगल। मेरे को MSc जूलॉजी में टॉप करने के लिए 3 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं। तो किस तरह से देखती हैं, क्या आगे सोचा है आपने? क्या ऑब्वियसली PhD के लिए सोचा है, बट लेकिन हाँ, फीलिंग प्राउड हो कि वहीं नवरात्रि के पहले दिन आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिरजीत सिंह ने बेटा दतिया पहुंचे और वो प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा पीठ में भी उन्होंने दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। बेटा ने पाकिस्तान के साथ भारत के क्रिकेट मैच खेलने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तब तक उसके साथ किसी भी तरह के खेल संबंध नहीं रखने चाहिए। भूमि का निर्माण तो हो गया, अब मथुरा और काशी बाकी है, वो भी जरूर जल्दी पूरा, भगवान की कृपा से, सब भगवान की कृपा से। थैंक यू। भूमि का निर्माण तो हो गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित मां हिंगलाज देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बता दें, नवरात्रि के दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि ये मंदिर 500 साल से भी काफी ज्यादा पुराना है, किंवदंतियां है, अलग अलग है और उसको लेकर लगभग 500 साल पहले माता के भक्त महंत भगवान दास ने सपने में मां के कहने पर उन्हें पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ज्योति के रूप में यहाँ लाकर स्थापित किया था। शक्तिपीठ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। हमारे यहाँ के मैं श्री भगवान दास जी को वहाँ से जो 16वीं शताब्दी में जो स्वरूप लागत हुए हैं उन्होंने स्थापित किया। क्या भक्तों की मनोकामना यहाँ पूरी होती क्या है? यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, बड़ी दिल्ली से, कोई बम्बई से, जिनकी मनोकामना पर कोई भंडारा कराता है, कोई कलश यात्रा लाता है। निवासी हूँ बाड़ी का ही। क्या मंदिर का इतिहास? माता हिंगलाज मंदिर का इतिहास बहुत पुराना, सदी पुराना, 16वीं सदी में 4थी पीढ़ी में यहाँ की जो महंत जी थे, वो महंत जी बहुत तपस्वी संत थे और बताया जाता है इतिहास में तो उनकी जब रोगग्रस्त हो गए थे और वो चल फिर नहीं पाते थे, तो देवी जी उनके सपने में आई थी और एक बच्ची के रूप में, और उन्होंने बोला था कि आप ज्योति स्वरूप मेरी स्थापना बाड़ी में। सर, क्या नाम है आपका? जय माता दी। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है और मैं रायसेन का निवासी हूँ और बचपन से ही इस मंदिर पे हमारे परिवार के साथ आना जाना लगा हुआ है और बड़ी श्रद्धा भाव से हम लोग दोनों नवरात्रों में यहाँ मंदिर पे माता रानी के दर्शन करने आते हैं। ठीक है, और जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, माता रानी की कृपा होती है, वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद सक्सेना। प्रमोद जी, कहाँ से आए हैं आप माता रानी के दरबार में, क्या कहना चाहेंगे? मैं रायसेन से आया हूँ, जो हमारे ज़िले में ही ये मंदिर स्थित है और इस माता जी का बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लगभग मैं बचपन से ही मेरा यहाँ पर आना जाना बना। शक्तिपीठ
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।